नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का मेरे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और लगातार सब्सक्राइब करने के लिए। तो सभी मित्रों को एक बार पुनः धन्यवाद के साथ मैं एक नई वीडियो के साथ जो तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुषभंग अध्याय है, क्लास 10 से है। तो ये अध्याय हम बहुत ही सुंदर ढंग से किस तरीके से श्री रामचरितमानस पढ़ा जाता है, किस तरीके से और किस तरीके से उसका व्याख्यान होता है, भावार्थ इसका क्या है और कौन सा अलंकार इत्यादि है, काव्य सौंदर्य के बारे में भी बताता चलूँगा। तो पुनः मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और प्लीज़ आप लोग इस अध्याय को समझने के साथ साथ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। उदित उदयगिरि मंच पर रामा, रघुवर बाल पतंग सिया रामा। बिकसे संत सरोज सब रामा, हर से लोचन भृंग सिया रामा। तो इसमें इस दोहे में आपको समझना है कि उदित का मतलब होता है उदय, और उदयगिरि जो है यह है उदयाचल पर्वत, मतलब जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। और रघुवर यहाँ श्री राम जी के लिए बोला गया है। बाल पतंगा यानी बाल सूर्य, प्रातः काल का जो सूर्य है। बिकसे खिल उठे सरोज कमल, हर से हर्ष लोचन नेत्र। तो अब आपको समझना है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे और उनके नेत्र रूपी जो भंवरे थे वो प्रसन्न हो गए। अर्थात जब श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन हर्षित और प्रफुल्लित हो उठे। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक। और अगर हम अलंकार की बात करें तो उदित उदयगिर और शांत सरोज। तो उदित उदयगिर और शांत सरोज, तो इसमें हम यहाँ पे समझ सकते हैं तो उदित उदयगिर और शांत सरोज। तो यहाँ पर आपको देखना है ध्यान से कि उदित उदयगिर और जो संत सरोज है, संत सरोज। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो उदित और उदयगिर और संत सरोज में आपको यह ध्यान देना कि क्रमशः उदित में छोटा ऊ, उदयगिर में छोटा ऊ, इस प्रकार से। और जो संत हैं सरोज हैं तो इसमें उदित में छोटा ऊ और दा, उदय में छोटा ऊ और दा, संत में सा, सरोज में सा, और कह सकते हैं कि दा और सा। इस तरीके से छोटा ऊ, दा और सा जो वर्ण की है वो बार बार आवृत्ति हुई है या पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगर अब हम बात करें रूपक की कि रूपक है या नहीं है, तो रघुबर बाल पतंग में मंच रूपी उदयाचल का जो वर्णन किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार भी देखने को मिलता है। तो मित्रों अब जो अगली चौपाइयाँ हैं किस तरीके से पढ़ी जाएंगी और इसका अर्थ क्या है, इस पर हम ध्यान देते हैं। नपन केरी आसानी सी नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिपुक मुदे सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकानी। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वहीं सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा।
अब यहाँ तक आपको पहले अर्थ समझ लें, तत्पश्चात हम आगे चलते हैं। तो इसमें कवि का आशय क्या है? जब श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की जो सीता को प्राप्त करने की मनोकामना या इच्छा थी वो नष्ट हो गई तथा उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया, अर्थात वे सभी मौन हो गए। वहाँ जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे वे सकुचाने लगे और श्री राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए, कपट रूपी उल्लू की तरह छिप गए। जिस प्रकार से रात होने पर चकवा चकवी अपने बिछोह के कारण शोक में डूब जाते हैं। चकवा चकवी दो पक्षी होते हैं और रात्रि होते ही दोनों बिछड़ जाते हैं, तो उसका वर्णन किया गया है कि कारण शोक में डूब जाते हैं। उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि देवता भी चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे, परंतु श्री राम की तत्परता देख उनका दुख समाप्त हो गया। अब राम और सीता के संयोग की जो बाधा है वह भी समाप्त हो गई। तो श्री राम को देख करके सभा में जो उपस्थित समस्त जन थे वो सभी लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इसी बीच श्री राम अपने गुरु जो विश्वामित्र जी हैं उनके चरणों की में जो है प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए वंदना करते हुए अन्य सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। तो भाषा मैंने जो बताया है अवधि वही है। इसमें रस की अगर हम बात करें तो भक्ति रस है। निसिनासी मानी महिप बरसहि सुमन, और पद बंद में क्रमशः ना सा मा और सा तथा दावर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद आप देखिए कपटी भूप उलूक लुकाने, कपट रूपी उल्लू के समान राजा का वर्णन किया गया है, मतलब उपमा की गई है, जिसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब आपको देखना है कि सजहि चले सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी नारी, पुलक पुरि तन भय सुखारी, बंदी पितर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धन मृणाल की नाई, तो रघु राम गणेश गोसाई। अब यहाँ पर आपको समझना है कि क्या बताया गया है कि सहज ही चले सकल जग स्वामी। तो संपूर्ण जगत के जो स्वामी हैं श्री राम जी, उनके बारे में बोला गया बहुत ही सहजता से, बहुत मंद मंद गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर अन्य मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके सुंदर मत वाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। तो श्री राम के धनुष की ओर बढ़ते ही जनकपुरी के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, जिससे उनका शरीर रोमांच से भर गया। जनकपुरी के नर नारियों ने अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना कर अपने पुण्य स्मरण जो हैं, पुण्य जो कर्म है उसका स्मरण किया। यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, हे गोसाई जी, हे श्री राम जी, शिव जो हमारा शिव धनुष है उस शिव धनुष को जिस प्रकार से कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ डाले। मतलब जिस प्रकार से हाथी क्या करता है कि तालाब में जब कभी खेलता है तो वहाँ पर जो अनेकों पुष्प होते हैं उन पुष्पों में खेलता है, तो जो नाल इतनी कमज़ोर होती है आसानी से टूट जाती है। उसी प्रकार से हमारे प्रभु जो श्री रामचंद्र जी हैं इस विशाल काय धनुष को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी से, आसानी से इसको तोड़ डालें। अब इसके बाद आपको इसमें आपको अलंकार मत मंजु पुलक पूरी सुर सुकत संभारे गणेश गोसाई माँ पा सा गा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई, अर्थात यहाँ पर समझ गए होंगे। उपमा अलंकार की अगर हम बात करें तो मत मंजु वर कुंजर गामी, यहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की गई, इसलिए यहाँ पर
उपमा अलंकार है। अगला दोहा आपको देखना है। और राम ही प्रेम समेत लखी रामा, सकिन समीप बुलाय सिया रामा, सीता मातु स्नेह बस रामा, बचन काहे बिलखाय सिया रामा। तो राम है श्री राम जी के लिए समेत के साथ, मतलब समेत का मतलब होता है अनेक लोगों के साथ, सखिन सखियाँ, समीप मतलब पास में, बुलाए बुला करके, सस्नेह स्नेह मतलब स्नेह, विलखाए विलाप करते हुए। अब आपको यहाँ पर समझना है कि क्या बताया गया और क्या इसका अर्थ है। तुलसीदास बाबा क्या कहना चाहते हैं कि श्री राम अत्यंत सुंदर व कोमल रूप वाले हैं। तो श्री रामचंद्र जी जो है अनेक बहुत ही सुंदर स्वभाव के, बहुत ही सुंदर स्वरूप वाले हैं। अतः सीता जी की माता वात्सल्य प्रेम से उन्हें देखते हुए श्री राम की कोमलता पर अत्यंत मुग्ध हो गई। वह अपनी सखियों को अपने समीप बुलाती हैं, समीप बोलो या पास बोलो, पास बुलाती हैं और सस्नेह मतलब स्नेह पूर्ण विलाप करती हुई कहने लगी कि उनकी मनोकामना भी यही है कि सीता जी का विवाह राम जी के साथ ही हो जाए, परंतु श्री राम जी की कोमलता को देखकर उनका जो मन है वो अत्यंत व्याकुल है। जब इतने अत्यंत शूरवीर राजा इस धनुष को हिला तक नहीं सके, हिला नहीं पाए, तो यह कोमल बालक इसे कैसे तोड़ेगा। इसी संदेह के कारण सीता जी की माता भावुक हो उठती हैं और राम और सीता दोनों के स्नेह में अपनी सखियों से अपने मन की जो व्यथा है, अपनी जो पीड़ा है, वो कहने लगती हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। भाषा आपको पता है अवधि है और इसमें भी आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। रामय प्रेम सखिन समीप बस वचन कहाँ विलखाए, इसमें माँ सा बा और ई वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आपको देखना है अगला कि सखी तक कौतुक देखे निहारे, जेव कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाए कहाई गुरु पाई, ए बालक यस हठ भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा चापा, हारे सकल भूप करींदा पा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर ले। तो थोड़ी थोड़ी चौपाइयों का अर्थ बताते हुए चलें, क्योंकि एक साथ में शायद आपको समझने में दिक्कत हो। तो कौतुक का मतलब होता है आश्चर्य, चकित हो जाना। देख निहारे देखने वाले, कहावत कहने के लिए, हितु का मतलब होता है जो हमारे हितैषी हैं, और कोई भी, बुझाए का मतलब होता है समझाकर। चापा धनुष के लिए बोला गया। दापा जो है, दापा का मतलब होता है दर्प या घमंड। एक और शब्द आया है बाल मराल, तो मतलब हंस का बच्चा, इसके बाद जो हम बताएंगे। तो सीता जी की जो माता है अपनी सखियों से कहती कि हे सखी, जो लोग हमारे हितैषी हैं वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। क्या इनमें से कोई भी राम के गुरु जो विश्वामित्र जी हैं उन्हें नहीं समझा सकता या समझाने नहीं जाएगा कि अभी ये बालक हैं, इस धनुष को तोड़ने के लायक नहीं है या हठ करने के लायक नहीं है, अर्थात यहाँ पर जिद करना अच्छा नहीं है। इस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाए, तो धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र का आज्ञा देना और राम का आज्ञा मानकर चल देना मुझे बिल्कुल तमाशे जैसा लग रहा है। या मेरी पुत्री का स्वयंवर है, कोई खेल नहीं, फिर इन्हें कोई क्यों नहीं समझाता। इस धनुष की कठोरता के कारण रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धाओं ने इसे छुआ तक नहीं,
सभी राजाओं का धनुष तोड़ने का घमंड टूट चुका है, अर्थात सभी अपनी अपनी हार मान चुके हैं। तो धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार अर्थात राम जी को हाथों में क्यों दे रहे हैं? कोई इन्हें समझाता क्यों नहीं है कि हंस का बच्चा कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकता है? अर्थात शिव जी के जिस धनुष को रावण, बाणासुर जैसे लोग महान शक्तिशाली योद्धा छू तक नहीं पाए, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को आज्ञा देना क्या उचित होगा या अनुचित है? यह बिल्कुल कदापि अनुचित है। तो श्री राम का भी इसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना बाल हठ ही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो सखी सब हितु हमारे, बुझाए कहाय और बाल मराल, सा ह और ई और लावर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार भी आपको मिलेगा कि रावण बाण छुआ नहीं चापा में, रावण का उदाहरण दिया गया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। रूपक की बात अगर करें तो बाल मराल के मंदर लें, यह धनुष की तुलना पहाड़ से की गई है, जिस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई नरानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सेव सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल दे खत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा, उदय तासु त्रिभुवन। तो शयानप का मतलब शयानापन, समझदारी का कहना है। सिरानी समाप्त हो गया। तो यहाँ पर आपको समझना है तेजवंत तेजवान के लिए बोला कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता राजा जनक को उल्लाहना देती हैं और कह रही कि चाहे कोई विश्वामित्र को समझाए या न समझाए, परंतु राजा को तो उन्हें समझाना चाहिए। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा जनक की सारी समझदारी समाप्त हो गई है। तो हे सखी, विधाता की करनी को कोई नहीं जानता, वह क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उनकी एक जो सखी है, वो चालाक सखी, बहुत होशियार सखी है, वो कह रही है कि हे रानी, तेजवान व्यक्ति चाहे उम्र में छोटा क्यों ना हो, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए, छोटा नहीं आंकना चाहिए। क्यों? कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त ऋषि और कहाँ विस्तृत और विशाल अपार समुद्र, दोनों में कोई समानता नहीं, परंतु मुनि ने अपने पराक्रम से उस अपार समुद्र को सोख लिया था। तो इस कारण उनका यश सारे संसार में विद्यमान है। जिस प्रकार सूर्य का घेरा छोटा सा दिखाई देता है, किंतु सूर्य के उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार तुम श्री राम को छोटा मत समझो। तो भाषा अवधि है, छंद चौपाई है और अलंकार अनुप्रास है। भूप शयानप सकल सिरानी, और कहाँ कुंभज कहाँ तास त्रिभुवन, क्रमशः पासा और काता वर्ण देखने को मिलेगा। अब इसके बाद दुआ है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहो, बस कर अंकुश खर्व। जासु का मतलब होता है जिसके, बस मतलब वश, हर मतलब ब्रह्मा जी, और यह ब्रह्म या स्वरूप कह सकते हैं, हर शिव, सुर विष्णु, महामत हाथी के, महामत हाथी, अंकुश हाथी को नियंत्रण करने के लिए बात कही गई। तो यहाँ पर आपको समझना, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की माता जब श्री राम को छोटा समझकर उनके प्रति अपनी शंका प्रकट करती हैं, तब एक सखी सीता जी की माता से कहती है कि हे रानी, जिस प्रकार ओम
का जो मंत्र है अत्यंत छोटा होता है, पर ब्रह्म, विष्णु, शिव और समस्त देवगण उसके बस में होते हैं। उसी प्रकार महान महामत्त हाथी को बस में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा सा होता है। अतः तुम श्री राम को छोटा मत समझो, वह उम्र में छोटे क्यों न हो, तुम उनकी कोमलता पर मत जाओ, वे अवश्य ही धनुष तोड़ देंगे। तो अब आपको इसमें भी अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है कि मंत्र परम बस विधि हरिहर और सुर सर्व में माँ बा और हा और सावर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आगे की चौपाइयाँ हम देखते हैं। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजय सन 100 अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम भी लोकी वै देहि, और सब हृदय बिन वति जहि तेहि। काम कामदेव के लिए बात हुई। सायक बाढ़ तजे त्याग, संशय जो संदेह है भंजब तोड़ेंगे, विषाद दुख विलोक व्याकुलता। अब आपको समझना है कि यहाँ पर आशय क्या है। तो सीता जी की जो माता को उनकी सखी जो श्री राम जी वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ये धनुष बाण लेकर के सारे संसार को अपने वश में कर लिया। अतः हे देवी, आप अपने मन की शंका का परित्याग कर दीजिए। श्री राम इस जो धनुष है उसे अवश्य ही तोड़ देंगे। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। तो अपनी सखी के ऐसे वचन को सुन करके जो रानी है श्री राम की क्षमता पर विश्वास करती हैं और उनका दुख उदासी वो समाप्त हो गया। उनका विषाद श्री राम के प्रति स्नेह रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तभी श्री राम को देखकर सीता जी विचलित हो उठी और वह सभी देवताओं से विनती करने लगी, अर्थात सीता जी का जो हृदय है वो भय से व्याकुल हो उठा। तो यहाँ पर भी आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। तेहि, तो तेहि तक आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो तेहि, अब इसके बाद आपको समझना है अगला कि मन ही मन मन ही मन। अब यहाँ से आप देखिए, मन ही मन मनाओ अकुलानी, ओहु प्रसन्न मैं हेस भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। गणनायक वर दायक देवा, आजु लगे की न्योत सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। करहु चाप। तो मन ही मन अकुलानी व्याकुल हित कल्याण के लिए। अब इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी के हृदय रूपी भय का जो वर्णन करते हुए कह रहे हैं
कि सीता श्री राम को देख करके व्याकुल होकर के मन ही मन विनती कर रही है कि हे महेश भवानी, महेश भवानी मतलब जो गौरा जी हैं शंकर जी की पत्नी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसका फल मुझे दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। इस शिव धनुष के भारीपन का हरण कर लीजिए। तो हे गणनायक मतलब गणेश जी, वरदान देने वाले देव, आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी और आपसे मेरी बार बार विनती है कि कृपा कर आप मेरी इस विनती को सुने। हे गणेश, इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए। कहने का अभिप्राय यह है कि सीता जी सभी देवताओं तथा गणेश जी से श्री राम की सहायता करने की विनती कर रही हैं। इसमें भी अनुप्रास अलंकार आपको मिलेगा कि मन ही मन मनाओ हित हरो इसमें, और गणनायक वरदायक ना हा यावर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा। और अगला आपको देखना है दोहा। देखी देखी रघुबीर तन, सुरमनाऊ धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। तन सभी को पता है, शरीर की बात हो रही है, सुर देवता की बात हो रही है। और धैर्य का मतलब होता है धारण करना, धीर धैर्य को धारण करने वाले, और विलोचन आपको पता है नेत्र। तो इसमें श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए हैं। सीता जी उन्हें बार बार देख रही हैं, अर्थात उनके शरीर को निहार रही हैं और धैर्य धारण कर देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जो अश्रु हैं वो भरे हुए हैं। शरीर रोमांचित है, रोमांच से भरा हुआ है। तो धैर्य धीर में रा धा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, अर्थात अनुप्रास अलंकार है। अब इसके बाद आपको चौपाई देखना है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरी मन क्षोभा, आह तात दारुनी हठि ठानी, समुझति नहीं कछु लाभु नहानी, सचिव सभय सिख देहि न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कहा धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गाते किशोरा। तो निरख देखने की बात हो रही है, सुमिर स्मरण करने की बात, क्षोभा क्षुब्ध, और कुल सौ वज्र। तो इन चौपाइयों में शब्दार्थ जो कठिन है उनको बताते हुए हम चल रहे हैं, ताकि आपका जो व्याख्या समझना है आपको आसानी से आपके समझ में आए। तो यहाँ पर कहने का आशय क्या है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए और सीता जी उनकी शोभा को भली भांत देख रही हैं, तभी उन्हें अपनी पिता के धनुष तोड़ने का भली भांत देख रही हैं, तभी उन्हें अपने पिता के धनुष तोड़ने का जो कठोर प्रण है वह पुनः उन्हें याद आता है और उनका जो मन है अत्यंत दुखी हो जाता है। सीता जी की मन ही मन सोचने लगती हैं कि पिता ने ऐसा कौन सा कठोर प्रण, ऐसा कठोर प्रण क्यों रख लिया, किसी ने इन्हें समझाया क्यों नहीं। तो वे अपनी इस हठ के आगे उससे होने वाली जो लाभ हानि है उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। तो उसके बारे में सीता जी कह रही हैं कि मंत्री जी भी भय के कारण उन्हें कुछ नहीं समझा पा रहे हैं। तो इस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े बुद्धिमानी लोग बैठे हैं, तब भी यहाँ इतना बड़ा अनुचित हो रहा है। कोई भी इस अनर्थ को रोकने वाला नहीं है। जो रोक सकता है पर कोई नहीं रोक रहा है। कहाँ वज्र से भी कठोर या धनुष, और कहाँ या कोमल शरीर वाले सांवले किशोर श्री राम अर्थात श्री सीता जी के मन में यह भय बैठ गया।
कि श्री राम इस वज्र से कठोर धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे, ये उनके मन में विचार उत्पन्न होने लगा। तो नीके निरख नयन पितुपनु हठ ठानी, तो इनमें आपका अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। अब चौपाइयाँ जो हैं वो आपको समझना है। यहाँ से हम विधि कही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन करबे दही हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, ओहो ही हरहु रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिय मन माही, और लव निमेष जुग सय समझाही। विधि विधाता के लिए बोला गया है इसमें, और कर्ण कर्ण के लिए बोला गया वेधि बंधा जाता या छेदा जाता। इसमें आशय यह है कि सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, अब मैं किस तरह से अपने हृदय को धैर्य बनाऊं, और क्या कभी शिरीष के फूल के जो कण से हीरे को काटा जा सकता है। यहाँ तो विदत सभा, संपूर्ण सभा लोगों की जो बुद्धि है भोली अर्थात बावली हो गई है। तो हे शिव धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, तुम ही कोमल होकर के मेरी मनोकामना को पूरा करो। मैं जानती हूँ कि तुम जड़ वस्तु हो, ऐसे नहीं कर सकते, अतः तुम अपनी इस जड़ता को यहाँ बैठे लोगों पर उतार फेंको, क्योंकि ये चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हैं। तभी तो कोई मेरे पिता जी को नहीं समझा पा रहा, तथा अन्य सभी विद्वान भी मौन तमाशा देख रहे हैं। तो जड़ता त्यागने के बाद तुम तनिक अपनी दृष्टि रघुनाथ जी के कोमल शरीर पर डालो, तथा उसी के समरूप हल्के हो जाओ। अतः सीता जी के मन में अत्यधिक संताप हो रहा है, इसी कारण उन्हें पलक झपकने में लगा एक क्षण भी 100 युगों के समान लग रहा है। तो वह श्री राम जी की कोमलता का स्मरण करके ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना कर रही हैं कि अरे अति प्रताप सिय मन माही। तो जो उनके प्रताप सिया जी के मन में है, तो लव निमेष जुग सम सय सम जाही। अब इसमें अलंकार की अगर हम बात करें तो सिर सुमन उर धीरा हो ही हरो, तो सा और रा और रहा, और फिर उसके बाद में पुनः सा, तो वर्ण की पुनरावृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपको मिल रहा है देखने को। अगला दोहा, प्रभु ही चितहि पुनि सितौ मही, प्रभु ही चितय पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन विदु मंडल डोल। 13वां दोहा आपका है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर दिक्कत है या वीडियो समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ये आपको समझना है, इसमें चितय के किसके लिए बोला गया है, देख कर, और पुण्य निरंतर, और मनसिज कामदेव के लिए। विदुमंडल का मतलब होता है चंद्रमंडल। इसमें सीता जी प्रभु श्री राम को निरंतर देख रही हैं, तभी सभा में किसी ने उनको इस तरीके से देखते हुए अचानक देख लेता है, जिससे वह लज्जित हो जाती हैं। तो लज्जावश पृथ्वी को देखने लगती हैं। इस तरह उनका श्री राम को देखने का जो क्रम है निरंतर चल रहा है। कभी वह श्री राम को देखती हैं तो कभी पृथ्वी को देखती हैं, जिस कारण उनके चंचल नेत्र ऐसे लग रहे हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां जल क्रीड़ाएं कर रही हैं।
तो रस श्रृंगार रस है, इसमें शैली प्रबंध वर्णनात्मक है, छंद दोहा है। अलंकार की बात करें, अनुप्रास अलंकार आपको मिलेगा। लोचन लोल जुग जन मंडल डोल। इसके बाद उत्प्रेक्षा की बात करें तो खेलत मनसिज मीन जुग जन और विध मंडल डोल। यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। गिरालिनी मुख पंकज रोकी और प्रगट न लाज निसावलोकी। लोचन जलु राह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुल ताबड़ी जानी धरि धीरजु प्रतीत उरानी। तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। गिरा वाणी, अलिन भ्रमरी, रोकी रोकना, प्रगट प्रकट करना, निशा रात्रि के लिए और कृपन कंजूस के लिए। चितुराचा शब्द जो है इसका मतलब होता है कि चित्त अनुरक्त है। अब यहाँ पर आशय क्या है आपको समझना है कि कवि सीता जी की जो वाणी है उसकी असमर्थता को प्रकट करते हुए कह रहा है कि सीता जी के प्रेम भाव की जो वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात वह कुछ बोल नहीं पा रही है। जब वह भ्रमरी लज्जा रूपी रात देखती है तो वह अत्यंत मौन होकर के कमल में बैठी रहती है और स्वयं को प्रकट नहीं करती, क्योंकि वह तो रात्रि के बीत जाने पर ही प्रातःकाल में प्रकट होकर के गुण गुनाती है। अर्थात सीता जी लज्जा के कारण कुछ नहीं कह पाती और उनके मन की जो बात मन में ही रह जाती है। उनका मन अत्यंत भावुक है, जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं, परंतु वह उन आंसुओं को बाहर नहीं निकलने देती। तो सीता जी के आंसू आंखों के कानों में ऐसे समाये हुए हैं, आंखों के कोनों में ऐसे समाये हुए जैसे कि महाकंजूस का जो सोना है घर के कोने में कहीं गड़ा रहता है या छुपाया जाता है, उसी प्रकार से सीता जी की आंखों में कोने में कहीं पर अश्रु दबा रखा है, छुपा रखा है। तो सीता जी अत्यंत विचलित हो रही थी। जब उन्हें अपनी इस व्याकुलता का बोध हुआ तो वह सकुचा गई और अपने हृदय में धैर्य रख करके अपने मन में यह विश्वास लाई कि यदि मेरे तन मन वचन से श्री राम का वर्ण सच्चा है, रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो ईश्वर मुझे उनकी दासी अवश्य बनाएंगे। तो यहाँ चितुराचा तक आपको समझ में आ गया होगा और इसके बाद की चौपाइयाँ आपको अच्छे से समझना है। लोचन कोमल, लोचन कोना परम कृपन, धीरे धीरज, इसमें नापा और धा और रावण की पुनरावृत्ति हुई है। इसके बाद आप देखिए उपमा अलंकार में परम कृपन कर सोना, यहाँ समता बताने वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार। तो भगवान सकल उर्वासी और करहि मोहि रघुबर कैदासी। जही कही जही पर सत्य स्नेहु और सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना कृपा निधान रामु सबु जाना। सियहि बिलोकित केवधनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। बहुत अच्छा भावार्थ इसका, बहुत अच्छा वर्णन किया तुलसी बाबा ने। कह रहे हैं कि सीता जी ने श्री राम जी की ओर देख करके इस बात का निश्चय कर लिया कि सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री राम मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जिनका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है,
वह उसे अवश्य ही मिलता है। तो इसमें कुछ भी क्षणिक भी संदेह नहीं है। प्रभु श्री राम को देखकर सीता जी ने अपने चितवन में उनके प्रति जो प्रेम है, अपार प्रेम, उसे ठान रखा है, अर्थात यह दृढ़ निश्चय कर रखा है, यह हृदय केवल श्री राम का वर्ण करेगा। उनकी इस मनोकामना को कृपा निधान भगवान राम भली भांति जान चुके हैं, उन्होंने सब कुछ जान लिया। इसलिए श्री राम ने धनुष को बिल्कुल ऐसे देखा जैसे कोई गरुड़ पक्षी सांप को उठाने के लिए देखता है, उस प्रकार से। भाषावधि है, रस श्रृंगार और भक्ति है, छंद दोहा है। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहाँ पर है आपको समझना है। करहीं मोह सत्य सनेहू तन ठाना में क्रमशः हा सा और नावर्ण की पुनरावृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आपको दोहा देखना है। लखन लख्यो रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंडु पुलकी गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडु। इसमें तुलसी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि अर्थात श्री राम जी शिव जी के धनुष को खंडित करने की दृष्टि से देख रहे हैं तो उनका शरीर अत्यंत आनंदित हो उठा और शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में उथल पुथल न हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा लिया। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक बखूबी समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो ये वीडियो भाग 1 के तहत है। दूसरा भाग अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पुनः बनाऊंगा और प्रयास करूंगा कि इससे अच्छी वीडियो बने वो और अच्छा आपको समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।